disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. Disarming means कुछ ऐसा जो सबको एक तरह से क्वाइट कर दे, शांत कर दे। क्यों? वह कुछ ऐसा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? मारिया शारापोवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो समथिंग एट ऑड विद हर मीन्स का मतलब होता है कुछ स्ट्रेंज है, कुछ अजीब है, कुछ कन्फ्लिक्ट है, कुछ अपोजिट सी चीज है। किस किस के बीच में? उसकी रेडी स्माइल के बीच में और उसका ग्लैमरस जो अटायर था, यानी कि उसका जो हम कह सकते हैं जो ड्रेसअप सेंस था, उसकी जो ड्रेस है उसके बीच में और उसकी रेडी स्माइल के बीच में। तो ये कहना चाहती है यहाँ पे कि जिस तरीके की उसकी स्माइल है और सेकेंडली जिस तरीके की वो ग्लैमरस ड्रेस पहनती है, उन सब के मिडिल में, उन सब के बिटवीन कुछ अजीब सा है, कुछ कन्फ्लिक्टिंग है, कुछ ऐसा है जो सबको शांत करा देता है। जिस तरह की उसकी स्माइल है, जिस तरह का ग्लैमरस अटायर है, उसकी जो ड्रेस कोड है जो वो पहनती है। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world #1 position in women's tennis। और ये जो चीज है उसके अंदर that something, यानी उसने क्या किया? उसको लिफ्ट करा दिया। लिफ्ट मतलब उसको एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, एक ऐसी सक्सेसफुल पॉइंट पर कि उसको बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल के पॉइंट पर रीच कर गई है वो। कब? 22 अगस्त 2005 और डे वॉज मंडे। और वह क्या बन गई? वर्ल्ड की #1 पोजीशन पे आ गई वुमेन्स टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ऑलमोस्ट यानी कि ये जो टाइम था, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया, बहुत ही फास्टली और बहुत ही थोड़े समय के अंदर ही वो वुमेन्स टेनिस में #1 पोजीशन पे पहुंच गई थी। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach at the pinnacle. Pinnacle होता है the most successful point। तो poised का मतलब यहाँ पर है कि उसका बहुत ही हाई एक सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंचना। तो मैं कहती यहाँ पे कि अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, उसकी जो एज थी ना उसमें बहुत कम थी अभी वो, लेकिन फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट पे, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच गई थी। द साइबेरियन का मतलब यहाँ पे रशियन गर्ल से ही है, मारिया शारापोवा के बारे में बात हो रही है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? रशिया से। तो ये जो बॉर्न टीनेजर थी, इसको सिर्फ 4 साल लगे एज अ प्रोफेशनल, और वह कहाँ पर पहुंच गई? पिनेकल, यानी एक बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट पर, एक ऊंचे शिखर पर पहुंच गई, यानी हाइट्स पर पहुंच गई थी। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। और वह कहती है कि फिर भी ये जो उसकी रैपिड एसेंट, एसेंट का मतलब होता है ग्रोथ, और उसकी जो ग्रोथ हुई किसमें? एक फायरसली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, क्योंकि जो वर्ल्ड है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, उसमें इसकी जो रैपिडली ग्रोथ हो रही थी वह कब बिगेन हो गई? 9 ईयर्स, जब वह 9 ईयर्स की थी। मतलब वह प्रॉपर 10 ईयर्स की भी नहीं थी, विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और उतने सारे सेक्रीफाइसेस किए कि फ्यू चिल्ड्रन, कुछ जो बच्चे होते हैं, वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। एंड्योर होता है टोलरेट करना, कि बहुत ही बच्चे ऐसे होंगे जो टोलरेट कर पाएं। सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें, इतनी सेक्रीफाइस, इतना त्याग करें, इतना बियर कर पाएं उन हर्डल्स को, उन डिफिकल्टीज को। उनमें से ये एक थी कौन? मारिया शारापोवा। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहते हैं यहाँ पे कि लिटिल मारिया जो थी उसने अपना अभी 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, यानी कि वह 10 ईयर्स की भी नहीं हुई थी उसकी, यानी कह सकते हैं उसको ट्रेन में कहाँ पर भेज दिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड दैट ट्रिप ऑफ फ्लोरिडा
फ्लोरिडा मीन्स यहाँ पे क्या है, रशिया। विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और ये जो उसका ट्रिप था रसिया से कहाँ गई वो, फ्लोरिडा यानी यूएसए में, और जो अपने फादर के साथ, फादर मतलब कौन है उसके, यूरी के साथ लॉन्च्ड हियर यू कैन इजिली लीड हर। ठीक है, लॉन्च का मतलब क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हैं उनके साथ लीड करना। ठीक है, वह उसको कहां पर ले गए, एक ऐसी जर्नी पे ले गए उसके फादर कि वो एक ऐसे रास्ते पे ले गए कि जहां पर क्या मिला उसको, एक सिक्योर, एक तरह से कह सकते हैं सिक्योर सक्सेस, उसको सक्सेस मिली, एज वेल एज स्टारडम। और स्टारडम यू कैन से बहुत ही ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिला, बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिला, वर्थ भी मिली, एंड फेमस हो गई वहाँ पर जाने के बाद। उसको स्टारडम भी मिल गया, ठीक है, एक सक्सेस भी मिली उसको। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। उसकी मदर का नाम था एलेना। तो यहां बताया कि इस सब चीज़ों में जब वो रसिया से कहा गई फ्लोरिडा यानी यूएसए में, तो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई वो। कब, जब 2 साल उनको अपनी मदर एलिना से दूर रहना पड़ा। किसके लिए, मारिया शारापोवा को। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। लेटर का मतलब यहाँ पे है उनकी मदर से, एलेना से, तो उनको रुकना पड़ा, ठीक है, साइबेरिया में। क्यों, क्योंकि कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनके वीज़ा में, जिसकी वजह से उनको वहीं पर रसिया में ही रुकना पड़ा था। और इस वजह से जो मारिया शारापोवा थी यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके बिना 2 साल तक जो थी वो सेपरेट होकर रही, उनको सेपरेट होकर रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ। और 9 साल की इस लड़की ने अपने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था पहले ही, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। कि जो टेनिस की एक्सीलेंस है, टेनिस की जो प्रतिभा है उसके अंदर, वो किसी भी समय पे, हम कह सकते किसी भी प्राइस पे वो लेना चाहेगी, वो कितना भी सफ़र करना पड़े, लेकिन उसका जो मेन एम था वो उसमें उस लेसन को वो सीख गई थी। और वो कब आएगी, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेगी। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। और वो कहा यहाँ पे कि जो एक्सीलेंस है टेनिस के अंदर की, जो एक्सीलेंस आएगी, जो श्रेष्ठता आएगी, जो एक तरह से क्वालिटी होगी उसके टेनिस खेलने में, मतलब कोई ना कोई आपको उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ जो इजीली आपको ये सिर्फ चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है, वो ऐसा कह रही है। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा रिकॉल करती है, याद करती है कि वो अकेले रहा करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरेबली, मैं अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा याद करती थी, मिस करती थी वो। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड डू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और वो कह रही है यहाँ पे कि मेरे फादर जो थे वो काम करते थे कि जिससे उसकी जो टेनिस ट्रेनिंग थी उसमें कोई रुकावट ना आए, क्योंकि उस टेनिस की ट्रेनिंग में कुछ पैसा भी देना पड़ता था, वो फ़ी भी पे करनी पड़ती थी। तो उनके फादर ने जितना काम कर सकते थे वो उन्होंने किया कि जिससे उनकी बेटी की जो टेनिस ट्रेनिंग है वो ना रुके। सो ही कुडंट सी मी आइदर, और वो कभी कभी तो मुझसे मिल भी नहीं पाते थे, ठीक है, ऐसा कह रही है वो। इतना बिजी रहते थे अपने काम में कि वो मिल भी नहीं पाते थे मारिया शारापोवा से। बिकॉज आई वॉज सो यंग, वो कह रही है यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो वो रात को जो है वो 8 बजे ही बिस्तर पे चले जाया करती थी, मीन्स 8 बजे सो जाया करती थी। और द अदर टेनिस पीपल्स, और जो दूसरे टेनिस पीपल्स थे, जो उनके कलीग थे, जो साथी थे, वुड कम इन एट 11 PM, जो रात में 11 बजे आते थे, एंड बेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। अब वो रात के जब 11 बजे आते थे तो मारिया शारापोवा कह रही है कि वो मुझे जगा देते थे और मुझे ऑर्डर कर देते कि टाइडी अप मतलब साफ सफाई करो
रूम की। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि मारिया शारापोवा वॉजंट फ्रॉम अमेरिका, वो कहाँ से थी? रसिया से थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी रैगिंग करना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और इन सब चीज़ों की वजह से वो बता रही है यहाँ पे कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस तरह से कि सैड होने की बजाय, उदास होने की बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। उन्होंने इतना परेशान किया, ठीक है, मैं डिप्रेस नहीं हुई उस बीच में, और ज़्यादा क्वाइटली डिटरमाइंड, और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई, दृढ़ निश्चय हो गई मैं, और मेंटल रूप से भी टफ हो गई कि ये सब चीज़ें जो है मुझे रोक नहीं सकती है, ठीक है, इसमें और ग्रोथ हुई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो कह रही है यहाँ पे कि मैंने ये भी सीख लिया कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। आई नेवर थॉट यू कम फ्रॉम नथिंग, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस क्विट करना है, उसको लीव करना है, बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी वॉट आई वॉन्टेड, कि मुझे क्या चाहिए, कि उनको टेनिस में एक सक्सेसफुल पॉइंट हासिल करना था, ठीक है, वो जानती थी। तो इतनी सारी हर्डल्स, इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो दृढ़ निश्चय था, डिटर्मिनेशन था, उसको लीव नहीं किया, क्विट नहीं किया। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. वो कहती हैं यहाँ पे उन्होंने एक सक्सेस का एक मंत्र दिया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर नथिंग का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड से है, कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है आप जानते हैं उसके बारे में कि आपका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ है भी नहीं, और आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कुछ सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है आपके पास में, और आपके पास कुछ है भी नहीं, देन इट्स मेक यू वेरी हंग्री। तो ये चीज़ जो है आपको और ज़्यादा भूख पैदा कर देती है आपके अंदर, एंड डिटरमाइंड, और एक दृढ़ निश्चय जो आपके अंदर वो ग्रो कर जाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें थी, पुटअप का मतलब टोलरेट करना, सहन करना, बियर करना, कि मुझे बहुत सारी चीज़ें टोलरेट करनी पड़ी थी। ह्यूमिलेशन, बहुत ज़्यादा एक तरह से अपमान हुआ उनका, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हुई, काफ़ी इंसल्ट भी हुई, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपने सपनों को पूरा, परस्यू मीन्स होता है फॉलो, ठीक है, अपने ड्रीम को परस्यू किया, फॉलो किया, ठीक है, और वो आगे आगे क्या हो रही थी, वो बढ़ रही थी अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। That toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. तो ये जो टफनेस थी, जो स्ट्रेंथ थी, ये रन करती थी मारिया के में आज भी, और ये जो की क्या थी, एक तरह से की थी, एक चाबी थी सक्सेस की, एक विनिंग होने की, द वुमेन सिंगल्स क्राउन में, और वो कब मिला उनको, 2004 में, एंड टू हर मेटॉलिक मीन्स कहते हैं वेरी रैपिड, बहुत तेजी के साथ, राइज टू द वर्ल्ड #1 रैंक, स्पॉट का मतलब रैंक है, और बहुत ही जल्दी वो दुनिया के #1 रैंक पे पहुंच गई द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2005 में। Her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for settlement. और जब उनकी जो जर्नी थी, वो फ्रोजन प्लेन्स का मतलब एक कोल्ड डिजर्ट से, एक बर्फीले मैदान से, कोल्ड ईयर मीन्स साइबेरिया, टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, समिट मीन्स एक तरह से एक हाइट पे, एक सक्सेसफुल पॉइंट पे, वुमेन्स टेनिस में हैज टच्ड इमोशंस द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। जो टेनिस के जो फैंस थे, जब उन्होंने इनकी इतनी स्ट्रगल के बारे में सुना, तो इमोशंस में जो थे वो टच कर जाते थे उनके हार्ट को, जब वो याद करते थे मारिया शारापोवा के बारे में, कि एक फ्रोजन प्लेन्स, एक कोल्ड डिजर्ट, इतने बर्फीले मैदानों से एक जो गर्ल है जो साइबेरिया से एक वुमेन्स टेनिस के समिट तक पहुंची, एक शिखर तक पहुंची है। तो जब इतनी स्ट्रगल को टेनिस के फैंस याद करते हैं, तो उनके हार्ट को, उनके दिल को ये जो चीज़ें थी, जो इमोशंस थे, जो टच करके जाते थे। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। तो ये बता रही है कि
ये जो यंगस्टर थी मारिया शरापोवा थी, उन्होंने इसके मन में कभी भी इस तरह के सेंटीमेंट को, इस तरह के इमोशनल फीलिंग्स को कभी फील ही नहीं किया। उन्होंने फील नहीं किया इस चीज़ के बारे में, कभी भी किसी तरह के सेंटीमेंट को उन्होंने अपने पास तक नहीं आने दिया। कि द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन शी आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। स्ट्रेट लुक्स का मतलब उसका बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक था मारिया शरापोवा का। और जो आंसर देती थी जब भी पूछा गया उसके एम्बिशंस के बारे में, उसके गोल के बारे में, तो मेक इट एम्प्लाई, तो बहुत ही प्लेंटीफुली, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट के साथ एक क्लियर आंसर देती थी कि वह समझती है सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि सेक्रीफाइसेस जो है वो क्या है, एक वर्ड है, आपको वही सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचाएंगे। आई एम वेरी कम्पिटिटिव, बता दी मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करती हूँ। एट वॉट आई डू, जो मैं करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और ये बताती है मारिया शरापोवा कि यही उसकी सक्सेस का एक मंत्र था। उनका मतलब ये था कहने का यहाँ पे कि जो स्ट्रगल है, जो सेक्रीफाइसेस है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी वर्थ, उसकी कीमत जो है वो नहीं मिलेगी, उस सक्सेस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। दो मारिया शरापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। एसेंट का मतलब होता है जैसे अमेरिकन जो बोलने की जो लैंग्वेज थी, जो एक टोन थी, उसमें उसका जो बोलने का तरीका था वो एक तरह से अमेरिकन एसेंट तो था। शी प्राउडली पैरेड्स का मतलब होता है डिस्प्लेस, और वो इस बात को प्राउडली डिस्प्ले भी करती थी। ठीक है, सॉरी एक लाइन छूट गई है। शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनलिटी, उसे उसकी लैंग्वेज में उसका जो प्रोनाउंसिएशन था अमेरिका एसेंट तो था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही थी वो, और बहुत ही छोटी एज से रह रही थी। ठीक है, तो वो आना तो ऑब्वियस था, लेकिन शी प्राउडली पैरेड्स, वो डिस्प्ले करती थी बहुत ही प्राउड के साथ अपने आप को रशियन नेशनलिटी, कि उसको अपने रशियन होने पर, रशियन नेशनलिटी होने पर उसको बहुत ही ज़्यादा प्राउड है। रह कहाँ रही थी वो, यूनाइटेड स्टेट में, लेकिन फिर भी रशियन होने पे उसको बहुत ही ज़्यादा गर्व था, प्राउड था। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, ये सभी डाउट्स क्लियर करते हुए शी सेज, वह कहती है कि आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू, ये सच है कि दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस जो है एक मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन के रहा है, क्योंकि बहुत छोटी एज से ही वो यूनाइटेड स्टेट्स में आके रह रही थी, वहाँ टेनिस सीखा उन्होंने। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन की सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरा जो पेरेंटिस जो होम है, मेरे जो पेरेंट्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो रसिया से बिलोंग करते हैं, तो मेरे अंदर जो ब्लड है एक तरह से वो क्या है, रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स, मैं ओलंपिक खेलूंगी फॉर रसिया, रसिया के लिए। इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर वो यानी कि जो रूस जो है जब वो चाहेगा तो मैं खेलूंगी रसिया के लिए। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, और जो ऐसी टीनेज के लोग, जो ऐसी किशोरावस्था के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। मारिया शरापोवा लिस्ट फैशन, मारिया शरापोवा की लिस्ट थी, ठीक है, जो पसंद करते हैं लोग फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़, और उसकी हॉबीज़ को। शी लव्स रीडिंग द नोवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डॉयल, मारिया शरापोवा पढ़ना पसंद करती थी नॉवेल्स को आर्थर कोनन डॉयल के। हर फॉन्डनेस, उसका जो शौक था फॉर सोफिस्टिकेटेड, मतलब कहते हैं फैशनेबल इवनिंग गाउन्स, और वो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स पहना करती थी। अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, और ये थोड़ा अजीब लगता भी था क्या, हर लव ऑफ पैनकेक्स का मतलब चॉकलेट्स जो है, विद चॉकलेट स्प्रेड एनी फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है। तो बता रही यहाँ पे इसकी जो ड्रेस थी वो काफ़ी फैशनेबल, ठीक है, और क्यों, और ये जो कॉम्बिनेशन था उसके बीच में उसके जो शौक थे, इवनिंग गाउन पहनना, पैनकेक्स चॉकलेट्स को पसंद करना, फिजी ड्रिंक को पसंद करना, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी ना, वो जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, वो मैच नहीं कर पाता था। ठीक है, हम कह सकते एक तरह से डिसएग्रीमेंट था कि वो क्या थी, टेनिस स्टार थी,
और टेनिस स्टार के लिए अपनी एक तरह से अपने फिजिकल को मेंटेन करना, अपनी फिजिकल कंडीशन को मेंटेन रखना, ये अपने में बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं करती थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा को एक तरह से हम कह सकते हैं कैटेगराइज नहीं कर सकते। पिजन होल्ड और कैटेगराइज एक ही बात हो गई है। हर टैलेंट, उसका जो टैलेंट था, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब स्टडी या फर्म, डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस, वो हमेशा से ही सफलता में तैयार रहती थी। टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करने के लिए, हैव लिफ्टेड, और जिसने उसको लिफ्ट भी किया, ऊपर उठाया भी, हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कहाँ तक पहुँचाया, उसके टैलेंट ने, उसकी फर्म डिटर्मिनेशन ने, उसकी डिज़ायर ने, और फिर उन सब चीज़ों के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी सेक्रीफाइस करने के लिए। उस सेक्रीफाइस जो थे और जो डिफ़िकल्टीज थी इसके सामने जो फेस की, उन सब चीज़ों ने उसको ऊपर पहुंचाया, वर्ल्ड के टॉप पोजीशन पे। फ्यू वुड ग्रज हर, कुछ लोग उससे क्या करेंगे, उससे ईर्ष्या भी करेंगे, अपोज माइंड से भी देखेंगे उसको। रिचेस, शी इज नाउ रीपिंग, कि अब जो है, रीपिंग का मतलब होता है ऐसे मेहनत का फल मिलना, कि जो उसने मेहनत की है, जो डिजर्व करती थी वो उसने पाया, उसको मिला। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और यहाँ बताया है कि ये जो सारी जो चीज़ें थी, तो वो कह सकती थी अबाउट हर मोनेटरी गेन्स, कि जो भी उसने प्राप्त किया। मोनेटरी गेन्स का मतलब एक तरह से उसको वर्थ भी मिली, उसको रिस्पेक्ट भी मिला, उसको वहाँ से मनी भी मिला, पैसा भी मिला टेनिस से। और उसने कहती भी है वो, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, वो कहती है मनी जो है रियल में मोटिवेशन का काम करता है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। वो कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेनिस जो है वो एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ एक स्पोर्ट भी है और एक गेम भी है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि उसके मन में उन्हें इस वर्ल्ड में नंबर वन बनना है। ये जो चीज़ थी वो मारिया शारापोवा के अंदर थी। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी डूइंग। और यही जो मेरा सपना था, यही जो मेरी ड्रीम है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा से क्या करती है, मोटिवेट करती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, इन सारी चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। तो ये जो चीज़ थी, तो हम यहाँ से कोरिलेट भी कर सकते हैं संतोष यादव और मारिया शारापोवा की जो अर्ली लाइफ थी, और जिस तरह से उन्होंने अपने सक्सेस के एक पॉइंट पर, एक हाई पॉइंट पर पहुँचे दोनों, तो हम दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से हमें यही सीख मिली थी दोनों पार्ट को पढ़ने से, कि हमें अपनी लाइफ में अपने डिटर्मिनेशन के साथ जितनी भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सबको हार नहीं माननी है। वी कांट डिफीट, ठीक है, हम एक तरह से हम हरा सकते हैं उन सब चीज़ों को। वी कैन डिफीट ऑल द डिफिकल्टीज, ठीक है, ऑल द ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में उन सबको आप हरा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी परेशानी, कोई भी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आती है तो आप उनका सामना नहीं कर सकते। अगर आप सामना करेंगे तो डेफिनेटली you will reach at your aim what you have decided in your life। तो जो भी आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया है, आप अपने उस एम तक निश्चित ही पहुंच पाएंगे। क्लियर है? ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।